आनंद लेंगे उसके पहले आप सबसे निवेदन है, अपने दोनों हाथ जोड़िए और अपने अपने गोत्र का नाम लीजिए, जिसका जो गोत्र हो, और भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आज पितर पक्ष में आपने हमें कथा सुनने के लिए चुना है। आज आप आए नहीं हो, आज तो भगवान ने बुलाया है। देखो, जिसको जनता चुन लेती है वो जाके संसद में बैठ जाता है। जिसे जनता चुनती है वो संसद में बैठता है, और जिसे मेरे जगन्नाथ चुन लेते हैं वो सत्संग में आके बैठ जाता है। आप लोग चुने हुए लोग आए हो आज, क्योंकि 5वें दिन की कथा भागवत में सबके भाग्य में नहीं होती। 6 दिन की कथा आप सुन सकते हो, पर 5वें दिन की कथा बिना राधा रानी की कृपा के किसी को सौभाग्य नहीं मिलता 5वें दिन का। तो अपने अपने गोत्र का नाम लीजिए, अपने अपने पितरों को याद करिए, जिनके माता पिता ना हो, जिनके दादा दादी ना हो, परदादा दादी ना हो। अगर हमारा भाई हमें छोड़ के चला गया है, या पति हमें छोड़ के चला गया है, या अस्तमा हमारी औलाद हमें छोड़ के चली गई है, तो अपने गोत्र के नाम के साथ उनका एक बार चिंतन जरूर कर लीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि आज की कथा का फल उस जीवात्मा को मिल जाए और वो जीवात्मा आपके चरणों में विश्राम पावे। और अगर फिर कभी इस संसार में उस जीवात्मा का पुनर्जन्म होवे तो हे बांके बिहारी, उसे आपका भक्त बना के ही इस संसार में भेजना, वरना आपके चरणों में ही उसे निवास देना। ऐसी मंगल कामना करना। जिनके माता पिता ना हो याद करिए, क्योंकि संसार में व्यक्ति हर कर्ज से ऊरण हो सकता है, पर माता पिता के कर्ज से ऊरण नहीं हो सकता। और पिता के कर्ज से तो फिर भी ऊरण हो सकता है। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि अगर बेटा विधिवत पिता का क्रियाकर्म कर देवे, विधिवत पिंडदान आदि कर देवे, 6 मासी 12 मासी कर देवे, और गया में ले जाकर के श्राद्ध कर देवे, तो यह पुत्र पितृ ऋण से ऊरण हो जाता है। पर माता के ऋण से आज तक कोई ऊरण नहीं हुआ। माता के ऋण से कोई ऊरण नहीं हो सकता। कभी आप बनारस जाना, मणिकर्णिका घाट है बनारस में, जहां पर 24 घंटे मुर्दा जलता है। 24 घंटे। हमारे सनातन धर्म में नियम है कि सूर्यास्त के बाद हम लोग कभी मुर्दे को आग नहीं देते हैं। हमारे सनातन धर्म में आप कहीं चले जाओ, रात्रि में किसी को मुखाग्नि नहीं दी जाएगी। पर माता पार्वती ने भगवान शिव से वरदान मांगा था कि बनारस में 24 घंटा भी मुर्दा जल जाए तो कोई दोष ना लगे। भगवान शिव ने कहा, हम पूरे बनारस की बात तो नहीं कर रहे हैं, पर बनारस में जो मणिकर्णिका घाट है उस पर 24 घंटे मुर्दा जलेगा। आप कभी बनारस जाना तो वहां देखना, मणिकर्णिका घाट के बाजू में एक टेढ़ी गुम्मट का मंदिर है। गुम्मट समझ गए? मंदिर का शिखर। मंदिर का शिखर कभी आपको टेढ़ा नहीं मिलेगा कि नीचे को झुका हुआ है कहीं ऐसा कोई मंदिर देखा आपने? मंदिर का शिखर ऊपर को जाता है, पर मणिकर्णिका घाट में एक मंदिर का शिखर नीचे को झुका है। क्यों? वहां एक बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के राजा हुए बनारस में। उन्होंने मंदिर बनवाया, बड़ा धन खर्च किया मंदिर बनवाने में। और मंदिर का भी नियम है, ध्यान से सुनना। अगर तुमने मंदिर बनवाया और मंदिर बना करके उसमें सेवा को पुजारी लगा दिया, तुमने सेवा नहीं की, तुमने खाली मंदिर बनवा दिया और सेवा के लिए पुजारी लगा दिया,
तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मंदिर बनवा करके और पुजारी लगा दिया तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा निश्चित। और अगर मंदिर बना के तुमने मंदिर के आजीवन चलने की व्यवस्था बना दी तो तुम्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी। ध्यान से बात को पकड़ते चलना। मंदिर बना के पुजारी लगाया तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मंदिर बनाकर उसे चलाने की व्यवस्था बना दी तो तुम्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी। और अगर मंदिर बनाकर तुमने स्वयं भगवान की सेवा करी तो तुम्हें गारंटी है भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें भगवान मिलेंगे। अगर तुम स्वयं मंदिर की सेवा कर रहे हो तो राजा ने मंदिर बनवाया, बड़े बड़े विद्वान बुलाए गए और जब संकल्प पूछा गया राजा से कि तुमने ये मंदिर क्यों बनवाया और इस मंदिर का फल क्या चाहते हो, तो वो हम संकल्प में बोल दें कि तुम्हारी मनोकामना भगवान पूरी करे। तो राजा ने कहा मैं इस मंदिर के पुण्य में मातृ पितृ ऋण से उरण होना चाहता हूं गंगा के घाट पर। इस मंदिर का मुझे यह फल मिले कि मैं अपने माता पिता के ऋण से उरण हो जाऊं। और जो राजा ने इतना कहा, अचानक से बिजली तड़की और मंदिर की गुम्मट टेढ़ी पड़ गई और आकाशवाणी हुई, राजा तू कुछ भी कर ले पर कभी माता पिता के ऋण से कोई उरण हो नहीं सकता है। ऐसा कोई कर्म नहीं जो करने के बाद तुम अपने माता के कर्ज से उरण हो जाओ और पिता के। इसलिए मातृ पितृ ऋण से आज तक कोई उरण नहीं हुआ। जो मूल है वो कभी नहीं चुकेगा। पर हम जो श्राद्ध करते हैं माता पिता के नाम से, दान पुण्य करते हैं, उसमें उसका ब्याज जरूर चुक जाता है। और अगर कुछ भी ना कर पाओ, बड़े ध्यान से सुनना, तुम दान ना कर पाओ, तुम श्राद्ध ना कर पाओ, तुम तीर्थ ना कर पाओ, तुम सत्संग में ना जा पाओ, तुम कीर्तन में ना बैठ पाओ, तो एक काम तो कर ही लेना। अब विशेषकर हमारी बहनों से मेरी प्रार्थना है, अगर तुम्हारे गांव में प्रभात फेरी फिरती है, यहां तो फिरती है क्योंकि मैं सुनता हूं नींद तो जल्दी खुल जाती है हमारी, तो कानों में आवाज तो आती है। अगर तुम्हारे गांव में प्रभात फेरी फिरती है, प्रभात फेरी के अगर तुम्हारे घर के दरवाजे से निकलती है तो उसके आने के पहले एक लोटा जल अपने घर के दरवाजे जरूर सींच देना। जो माता प्रभात फेरी के आने के पहले अपने घर के दरवाजे थोड़ा सा जल सींच देती है, उसको रोज सारे तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। हाँ, और जितनी देर प्रभात फेरी तुम्हारे घर से निकले और तुम्हें दिखे, अपने किवाड़ खोल के अपने दरवाजे खड़े हो जाना। और जो भी वो कीर्तन कर रहे हो तो अपने दरवाजे ही खड़े खड़े उनके साथ कीर्तन गाना, पर दरवाजा जरूर खोल देना प्रभात फेरी आने के पहले। वरना हनुमान जी ने लंका में प्रभात फेरी फेरी, ध्यान से सुनियो, हनुमान जी पूरी लंका में फिरे, श्री राम जय जय राम, राक्षसों ने किवाड़ लगा ले। आज भी गांव में जितने राक्षस रहते उनके किवाड़ खुलता ही नहीं है। कछु कछु तो इतने पापी रहते हैं यार कि वे बिस्तरा में डरे डरे प्रभात फेरी वारों हो गुर्रा उठ कुत्तों हाई, जैसे कुत्ता गुर्रा कुत्ता जो कुत्तों से खराब है। कुत्ता तो फिर भी मंदिर चले जात कबऊ कबऊ, कुत्ता तो कबऊ कबऊ कीर्तन में निगत जात पीछे भली वे कछु लोभ में नंगे। पर तुम तो आज नो नहीं गए तो तुम तो कुत्तों से खराब कहा है गांव में, जे डरे डरे कुत्तों हाई। अरे यार कहीं ने खुद सो रहा है ना हमें सोन दे रहा है। मार करे सुंगरा बन हो भिष्टा खे हो वही मुंह से ध्यान राखियो।
मार के सुंगरा बन के भिष्टा खाते हैं जो भगवान के भक्तों की बुराई कराते हैं। तो हनुमान जी ने प्रभात फेरी फेरी, पूरी लंका में किसी ने दरवाजा नहीं खोला, पर एक भगत ने दरवाजा खोल दिया। किसने? विभीषण ने। हनुमान जी ने कहा यार हमने प्रभात फेरी फेरी और को ने दरवाजे खोले नहीं है, एक ने खोले। हनुमान जी बोले तो लोहरिया धर दे ऐसे गांव में, क्या मतलब कोई ऐसे गांव। हनुमान जी ने लोहरिया धर दी पूरे गांव में, एक ही घर बचो तो जे के दरवाजे खुले थे। अब ध्यान राखियो हनुमान जी कबू भी लोहरिया धर सकत तुम्हारे गांव में भी। बचो हो बे जे के भजन में दरवाजे खुल गए हैं, और जे के दरवाजे नहीं खुल रहे वो में तो एक ने एक दिन लोहरिया घल नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक लोटा जल अपने घर के दरवाजे जरूर सींचो, उससे क्या होगा? माता पिता का कर्ज तो नहीं चुकेगा, पर माता पिता के कर्ज का ब्याज चुकता रहेगा, तो तुम्हारे सिर पे ज्यादा ब्याज नहीं बढ़ेगा। तो दुनिया में व्यक्ति हर कर्ज से उर्ण हो सकता है, पर माता के कर्ज से उर्ण नहीं हो सकता। मां का कर्ज जानते हो? एक बात से समझना, एक गांव में एक बेवा थी, विधवा। पति का पुत्र का जन्म हुआ और पति मर गया, गरीबी बहुत थी। गांव में 10-20 घर के बर्तन मांजती थी और अपने बेटे को पाल रही थी। एक दिन उसे बुखार आ गया, 3 दिन हो गए वो काम पे नहीं जा पाई। दवाई के लिए पैसा था नहीं, गरीब थी। तो जिसके यहां बर्तन मांजती थी वो आदमी आया, बोले क्यों बहन तुम 3 दिन से आई नहीं? कहा बाबूजी हमें बड़ा तेज बुखार है इसलिए नहीं आ पाई। वो कोई भला आदमी रहा होगा। ये बात भी ध्यान से सुन लो, बड़ा आदमी बनना बहुत सरल है। कोई भी बड़ो आदमी बन सकत। तुम्हारों में भी बहुत बड़े बड़े आदमी बैठे होंगे पैसा बारे। बड़े आदमी तो तई बनत हैं, कोई भी बन जाए बड़ो आदमी बन, वो बड़ी बात नहीं है। पर भलो आदमी भगवान ही बना के पहुंचा थे। भले आदमी कम रहते हैं, बड़े आदमी तो दुनिया में बहुत हो गए। सबके पैसा होगा, बताओ को गरीब है आज के समय में? आज के समय में कोई गरीब नहीं है, और होए तो बताओ। जोन जे 1 रुपया किलो की पिसी ले जा रहे गरीब हैं। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, 50,000 को मोबाइल और 1 रुपया की किलो की पिसी ले कंट्रोल में ठाणे जे गरीब हैं। बताओ आप और अगर गरीब हो तो 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से पिसी ले जाते। और ऐसी धांधली चल रही है, गरीबी रेखा को परमट भी वही को बने हैं जेके घरे ट्रैक्टर हुए। अब अगर ईमानदारी से पंचायत में गरीबी रेखा के नाव टांग दे जाए, एक बोर्ड पे के गांव में को गरीब है, तो आधों के चेहरा से भल मनसियात के मुखोटा उतर जाए। कब वास्तव में जो गरीब ने हुए, जो वास्तव में गरीब है, वो को नाव ने हुए, वो को बस सुविधा मिला ही नहीं रही हुए। कुटी भी उनकी आई है जिनकी 3 खंडों की बिल्डिंगें बनी हैं। हालांकि हम ये विषय से कछु नहीं लेने आए, पर ये ना तो हमें दिखाने पर है सांची को। राम। तो दुनिया में गरीब कोई नहीं है, बड़ा आदमी कोई भी बन सकता है, पर भलो आदमी तो भगवान ही बना के पहुंचाऊ थे। वो भला आदमी रहा होगा। बोलो बहन एक काम करो, जे हमसे कछु पैसा ले लो और दवाई करवा लो, जब अच्छी हो जाओ स्वाजत जो। पैसा लेके गई डॉक्टर के, जो डॉक्टर ने दवाई करी, इंजेक्शन लगाओ, 3 दिन से सोई नहीं हती, 3 दिन से कछु खाओ ने तो, पर जैसे ही शरीर में दवाई गई तो आराम लगो। घरे आई, झुपड़िया बनी थी, डॉक्टर ने गोली दी थी कि घरे जाके गोली खा के सो रही हो। उन्हें अपने लड़का से कही, 10 साल को हतो को लड़का, बोले बेटा 1 गिलास पानी ले आओ, हमें दवाई खाने। लड़का गौ पानी लेवे
इतने में उते खट गया, डरी थी चार पाई वो पे उन्हें हाथ धरो सरो की नींद लग गई ना साहब होगा तो दवाई को। 6 बजे लड़का से उन्हें पानी मांगो, लड़का आओ पानी लेके खड़ो होगा, देख रहा हो कि मां सो रही है, सोता ही खड़ो रहो। जब वो दवाई को असर कम भाव सवेरे 6 बजे पानी के बजे मंगाओ, शाम के 6 बजे, और झपरी कबे खुली सुबह के 6 बजे। का देख रही है कि लड़का गिलास लाए उतनी ऐसो ऐसो हो रहा है। उन्हें देखो कि हम तो शाम को दवाई करवा के आए थे, सवेरो होगा। तुरंत लड़का हो करेजे से लगा लो, आंखों में असुगा भर के बोली बेटा हमने ऐसे कौन पुण्य करे थे कि तुम जैसो लड़का मिलो, बेटा तुमने हमें जगाओ काय ने। वो बोलो मां तुम 3 दिन बाद सोई थी, हमने सोची नींद लग गई तो सो जान दो। बोले बेटा तो तुम सो जाते। बोले मां हमने सोची का पता तुम्हारी कभी नींद खुले और तुम्हें पानी चाहने पड़े, इस हम खड़े रहे। मां ने बेटे को कलेजे से लगाया और कहा बेटा मैं धन्य हो गई, मुझे तेरे जैसा बेटा मिला। लड़का चरणों से लिपट गया और बोलो मां हम तुम्हारे लाने एक रात जगे, सो तुम कह रही कि हम धन्य हो गए, और मां तुमने ऐसी कई रातें हमारे लाने जग के निकार दी। जब तुम हमारो एक रात को कर्जा नहीं चुका सकत, तो तुमने तो ऐसी 20 रातें जब हम हल्के में बिना पिता के बीमार हो जाते तो तुम दिन भर मजूरी करती और शाम को अपनी ओली में धर के पूरी रात हमें झुलाती, ओली को पलना बनाती। तो वो कर्ज हम कैसे चुकाएंगे? कहने का तात्पर्य प्यारे बस इतना है कि व्यक्ति कभी अपने माँ बाप का कर्ज चुका नहीं सकता, और विशेषकर माता का कर्जा। देखो पत्नी पसंद से मिलती है, पत्नी हमारी पसंद है, और मां हमारा पुण्य है। मां पुण्य से मिलती है और पत्नी पसंद से मिलती है। कई बार हम लोग पसंद के चक्कर में पुण्य को अपने घर से निकाल देते हैं। प्यारे 15 दिन तो जो हमें छोड़ के चले गए उनको पानी दो, पर 15 दिन के बाद जो सिस्टम खत्म न कर दियो। जो छोड़ के चले गए उनको पानी दो, पर जो माँ बाप जिंदा हैं उन्हें प्रेम भरी वाणी देते रहो, तो फिर पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीते जी माँ बाप को पानी दो और मरने के बाद पानी दो। बूढ़े माँ बाप क्या चाहते हैं तुमसे बताओ, ईमानदारी बताइयो। जितने भी तो बुजुर्ग बैठे हैं माँ बाप, वो अपने बेटे से सिर्फ 2 चीजें चाहते हैं, और कोशिश करना कि ये 2 चीजें तुम माँ बाप को देते रहना। 2 चीजें कौन सी? 2 रूखी रोटी, घी ने लगाई हो, उनको घी की आवश्यकता नहीं है। गरम ने हो ठंडी दे दियो, अरे ठंडी ने हो तो बासी दे दियो कल की, तुम्हारे माँ बाप भी खा ले हैं। आज की ने हो तुम कल की रोटी दे दियो बासी माँ बाप को, वे खा ले हैं। 2 रूखी रोटी देते रहियो और सुबह शाम प्रेम के 2 शब्द भर बोलत रहियो अपने बगदत्ता से। उनको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 मीठे शब्द बोलत रहियो। जितनी हमारी बहनें बैठी हैं अपनी सास से के लिए प्रेम से बोलत रहियो, बेटा हरो कुछ नहीं चाहिए उनको। तुम शाम को जब जितने इतने लड़का बैठे हो जेके माँ बाप हों, एक नियम बना लो, शाम को जब हम रोटी खाए हैं एक बार पिताजी से जरूर पूछे काहे तुमने रोटी बिहारी कर ली, रोटी खाई कि नहीं। बस चाहे बिल्कुल नहीं दी उनको रोटी, बस एक बार पूछ लियो कि तुमने काहे रोटी खा ली। जब तुम्हारी पत्नी तुम्हें थाली लगाए, एक बार अपनी मताई से उतना ही बैठे बैठे पूछ लियो, जो कहते हो मम्मी बाई जो काय माता राम रोटी खा ली न, आओ एक हमारे संग खा ले। वो मताई को ऐसो लगे है जैसे तुमने 56 भोग लगा दो हो। और कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे माँ बाप को प्यारे, तुमसे खूब सेवा करो भैया हरो।
परिवार की बातें मंचों से नहीं करनी चाहिए, पर हम आपको आज हमारे परिवार की घटना बता रहे हैं। हमारे दादा दादी 12 साल अंधे रहे, बुढ़ापे में 12 साल खटिया पे डले रहे। हमारी माँ ने इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है हमारे दादा दादी की, कि हमें नहीं लगता कोई बेटा इतनी सेवा कर सकता है। घर की स्थिति बहुत दयनीय थी। हमारी माँ मजूरी को जाती थी, बीड़ी बनाती, कटाई करवे जाती, और घर में बूढ़े सास ससुर, और वे भी अंधे बीमार 12-13 साल रहे खटिया पे। शाम को जब हम बाई कहते हैं, बाई आवे और कहो रोटी को कोरा खाने पाए और बब्बा बिस्तरा गीले कर दे, हमारी माँ ने कभी चिल्लाया नहीं। बड़े प्रेम से फिर उनको नहवा दो, कपड़ा से साफ कर दो। जब बिल्कुल भागवत पे बैठे एक शब्द झूठ नहीं है, और झूठ हुए तो हनुमान जी जो मने आए वो दंड देवे। जब हमारे दादा जाने लगे तो हमारी माँ की गोदी में सिर रखा था, आंखों में अश्रु बह रहे थे। हमारी बाई ने कही कहा दद्दा रो काय रहे, दद्दा कहते उनसे, बोले दद्दा रो काय रहे। बोले बेटा तुमने हमारी बहुत सेवा करी और अब हमारे जावे को होगा समय, और हमारे लगा कुछ नहीं है, हम तुम्हें का देना है। हमारी मताई ने बाई ने कही कि दादा तुम तो आशीर्वाद दे दे और का चाहें। हम खुद नाखों से देखवे बारे हमने ऐसी मुट्ठी लाई और मताई की ओली में ऐसी छोड़ गई, खोल गई, उपरान न कर गए। वो आशीर्वाद को फला जो है कि हम कहूं पढ़वे नहीं गए और ये बैठे व्यास गद्दी पे। हमारा छोटा भाई, आपने सुना होगा नवीन बिहारी को भी यूट्यूब पे, हमसे छोटा है। हम दोनों भाई भगवान की कथा गा रहे और दो ही कहूं पढ़वे नहीं गए आज में। पर वो बब्बा को दद्दा को आशीर्वाद ऐसो हतो कि आज जो फल फूल रहा हो। बुजुर्ग अगर आशीर्वाद देके चले जाएं तो फिर किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बूढ़े माँ बाप की सेवा करो। अगर वो हंसते हंसते दुनिया से विदा हो गए तो दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो तुम्हें पीछे हटा सके। उन्हें तुम मर जाइयो, कौन तीरथ में गले रहियो, तुम तो नर्मदा जी में मर जाओ। अब ऐसे चले जा समाधि लगा कर। अरे कहूं घर के टुकड़ा टुकर गया, खून के असुगा रोत रहा है, तो तुम यार मर के सुंगरा ही बन हो। चाहे गंगा में मर जाओ, चाहे नर्मदा में मर जाओ, मन मरो हो सुंगरा ही बन हो सुंगरा। तो पितृ ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता है। आज की कथा का फल हम अपने अपने बुजुर्गों को देंगे, इस भाव से हम आगे बढ़ते हैं। चर्चा को यहां से प्रारंभ करते हैं। एक आदमी मर गो, वो के हते 3 लड़का, ठीक, 13 में जुड़े रिश्तेदार। अच्छा कछु कछु खास खास रिश्तेदार रह गए, बाकी सब लौट गए। खास खास जो रिश्तेदार हते में रुक गए। बहुत ध्यान से समझियो बात आज की। सवेरो भाव, अब सब रिश्तेदार तैयार होने लगे जावे के लाने, तो 3 ही लड़का आ गए, क्योंकि 3 लड़का हते दादा के। 3 ही लड़का आ गए रिश्तेदारों के हाथ जोड़ के, बोले कि मम्मा फूफा जीजा तुम्हारे तो जा ही रहे। बोले बेटा हो जा रहे। तो बड़ो लड़का बोलो कि एक काम करो, हमरों को हिस्सा बांट करें जा, बाद में काय खुआ हो। रिश्तेदार बोले यार तुम्हारो शर्म नहीं लगी रे, बाप को मरे 14 दिन नहीं भाई, और तुम्हारों को जाजात दिखाने लगी। बड़ो लड़का बोलो कि फूफा देखो ऐसो है, एक ने एक दिन तो जाजात बटने ही है। तो अबे हम भाइयों के हैं मन अच्छे, तो हम सोच रहे कि अच्छे ही मन में जाजात बट जाए। और अगर भैया ऐसो रे कबू समय आ जाए तो जाजात बांट लियो। जाजात तो बटत आई है और बटत रहे है।
भैया भैया के बीच में जाजात बट जाए पर मन ने बट जाए, ये चीज को ध्यान रखियो। कई बार का होते कि जाजात तो इकट्ठी रहे पर भैया भैया के मन बट जात। ऐसे अच्छी जाजात बांट ले पर मन ने बांट दो कम भैया भैया। सियानों ने कही जी सही कह रहे थी नहीं, चलो तो बांटने दे रहे, कछु दिक्कत नहीं है। ले आओ दादा, दादा की पेटी टोरियों में बसी हथ पहले ही धरी थी लिखी। वो मैं का लिखो तो तुम्हारे ध्यान से सुनियो, तुम्हारे बांटने दद्दा भाई वजा जा। पंच तो तुम्हारे ने कहा है, हम तो सुना है, फैसला तो तुम्हें को देने है भाई। अच्छे सब बैठे आज सियाने सियाने 10-20 गांव के जुड़े हैं, फैसला करने पर आज। बसीहत निकरियों में लिखो तो के संपत्ति को आधो हिस्सा हमारे बड़े लड़का दे दो जाए, संपत्ति को चौथो हिस्सा मंझले लड़का दे दो जाए, और संपत्ति को 5वां हिस्सा हल्के लड़का दे दो जाए। रिश्तेदार बोले रे जब सब साफ साफ लिखो तो हमारों की क्या जरूरत। बोले संपत्ति तो देख ले वे का छोड़ गए, का छोड़ गए। बोले 19 ऊंट छोड़ गए। संपत्ति पे कहा तो 19 ऊंट। बोले तो बांटो। अब वसीयत में लिखो है कि संपत्ति को आधो, वो भी ऊंट लाए तोरे। उन्हें देखो कि 19 ऊंट ते बंधे हैं। वो बहुत आदमी बैठो बात का है, सुने अपनो ऊंट भी उन 19 में बांध दो। सबसे जाके कही राम राम, काय भैया काय जुरे इतने जने। बोले बात जा है कि जब बसीहत धरी है तुझे सूरज नहीं रही। वो बोलो सुनो, तुम्हारे हमें भली नहीं जानत पर जो मर गए उनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती चली। सो उनकी बात फंस गई, सो हमारी फंस गई। हमा ऊंट ले ले और बांट दे। अब कितने ऊंट हो गए? 20। अब तो कोई भी बांट दे, तुम्हारों में से नहीं बांट दे। वसीयत में लिखो है कि संपत्ति को आधो हिस्सा मिले बड़े लड़का है। सो 20 के आधे कितने हो गए? 10। सो 10 दे दे बड़े को। अब वो में लिखो है कि संपत्ति को चौथो हिस्सा मिले मंझले को। सो 20 को चौथाई का बन है 5, 5 के 20। सो 5 दे दे मंझले को। और वसीयत में का लिखो है कि 5वां हिस्सा मिले हल्के को। सो 20 को 5वां हिस्सा का बन है 4, 4 5 20। सो 4 दे दे हल्के को। कितने बटे? 10 बड़े को मिले, 5 मंझले को, 4 हल्के को। कितने हो गए? 19। वो कहने लगो हमा ऊंट दे दे 10 हो, हम घरे जाएं। अब बात समझियो, जब तक वो एक आओ नहीं, 19 बटे नहीं, और 19 ही बट गए, एक को कछु भाव नहीं है। वो जाके ता बनोला अभी खुदा अपने जीवन में उतारियो। ये शरीर में है 19 ऊंट। मानव शरीर में कितने ऊंट हैं? 19 जोड़ियो। पंच तत्व का शरीर, 10 इंद्रियां,
कितने हो गए 15, और 4 हैं शरीर की वृत्ति, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 15 4 19। अब इन 19 में पंचायत बैठी है, को क्यों खो खींच रहा हो, को क्यों खो खींच रहा हो, पर फैसला एक इच्छा तो नहीं हो पा रहा हो। तो वो एक ऊंट को आए भी आए परमात्मा। जब तक वो परमात्मा हमारे जीवन में आएगा नहीं, तब तक इन 19 का कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए उस एक परमात्मा को अपने जीवन में बुलाओ, उस एक ईश्वर को अपना बना के रखो, तो सारी पंचायतें अपने आप सुलझे हैं। उस एक परमात्मा के बन के रहो, अपने आप जीवन का आनंद बन जाएगा। भजन करते रहो, बस निवेदन ये है, उस एक परमात्मा के बने रहो। राम, कल हम लोग चर्चा में सुन रहे थे कि भगवान का जन्म हुआ, और भगवान के जन्म के पहले कुछ घटनाएं घटी। देखो, हम पूरी कथा बदल देते, पर जब 20 मिनट की कथा हमने आज तक नहीं बदली, आप हमारी हर भागवत में सुन लियो, क्योंकि ये मूल है। इतनी बातें तो हम हर कथा में कहते हैं, चाहे पूरी बदल जाए कथा। इन चीजों का हर व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए। भगवान भादों के महीने में कायब है, भगवान रात के 12 बजे कायब है, भगवान जेल में कायब है, भगवान रोहिणी नक्षत्र में कायब है, भगवान अष्टमी तिथि में ही कायब है, भगवान बुद्ध के दिन ही कायब है। और नंद यशोदा ने ऐसा कौन सा तप किया है कि भगवान जेल भोगी वसुदेव देवकी ने 6 संतानें मरी वसुदेव देवकी की, वो 11 साल 56 दिन को आनंद मिल गया नंद और यशोदा के लाने। इन बातों पे थोड़ा विचार करो, सबको इन चीजों का पता होना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान भादों के महीना में कायब है। संस्कृत में भद्र का मतलब होता है आनंद। कहां लिखा है? विद्वान यजुर्वेद पढ़ सकते हैं। यजुर्वेद की एक सूक्ति में लिखा है, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभ्रियो जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तानो भृव्योसेमहि देवाहितं जदायुः। भद्र माने आनंद। अच्छा, भादों के महीना के पहले कौन सा महीना याद? बैसाख नहीं याद? हमारे सागर जिले में तुम्हारे बैसाख आता। अच्छा, नरसिंहपुर जिले में कौन सी बात? अच्छा, जेठ आउट गए, माओ गए, फिर भादों का तक के बाद यार भादों गए। हम भूल गए यार, हम खबर या नहीं आ रहे, हम करेंगे। अच्छा, तुमने बता दी कौन सा महीना आता भादों के पहले? तुम्हारा सोई नहीं पता? श्रावण है ना। श्रावण का महीना नहीं आएगा तो भादों का महीना नहीं आएगा। यही बात तो अपन तुमने समझ ली। अगर श्रावण का महीना नहीं आएगा तो भादों नहीं आएगा, और जब तक तुम भगवान की कथा को श्रवण नहीं करोगे तो आनंद रूपी परमात्मा भी तुम्हारे जिएगा। इसलिए भगवान ने सावन के बाद भादों में उतार लो। अच्छा, भगवान अष्टमी तिथि में कहा आए? अच्छा, राम जी आए थे नौमी तिथि में, आए थे। हाँ, नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अरुशीत न घामा, इसे आए। अपने अपने कुल की परंपरा बनावे। ये बंद से होगा, पढ़ पढ़ा रहा का हुआ राम राम अब चालू हो गए।
कहा है हमारी मशीन भी बड़ी है रे। अबे नई धरी बिल्कुल। अबे पहली सर्विसिंग नहीं भाई। सही कह रहे अबे इतो सो कच्छू नहीं भाव। हमें खबर है एक आध इंजेक्शन भरी लगा हो इतनी उम्र में न उसी टूट फूट नहीं भाई। अब हाँ अब टूट फूट नहीं भाई। और हमें लग रहा हुज्जे ने अब तो सीधी हुज्जे विदाई। अब का हुज्जे राम। दवाई भी वही खाते रे जे को दबा के खाते। हाँ जे को दबा के खाते वो दवाई खाते। हम चाहे सरकारी पैसा दबा के खाओ। जे ने दबा के खाओ और रोज ने दवाई खाई। वृंदावन बिहारी लाल की इसे उजागर खज्जो रे ईमानदारी को खज्जो है। दबा के ने खज्जो न मार जाओ। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। बिल्कुल सीधो सीधो है। तो भगवान रामनवमी तिथि में आए और भगवान कृष्णाष्टमी तिथि में आए। अपने ये बंद होगा और बच्चे करो कछु ट्रिप मार रहे का कहते तुमसे कछु ट्रिप आइए कहते राम। अपने अपने वंश की परंपरा बनावे। अच्छा राम जी आए सूर्य वंश में तो बंद हो रहा है यार। बेकार होगा हम चिल्ले यार तो बंद हो जाता। श्री राधे। अच्छा राम सूर्य वंश में आए तो सूर्य ने तो बढ़ते आए जो फिर चलोगा ने घटते आए। 100 रेत है सुनिए ना कि हमारे ये फूट गए बंद होगा। हाँ न मैंने कहीं मोरे चले गए हुए हैं। यहाँ सो हो जात को कान फूट हुए मिट्टी में लगा कहा हमारे फूट गए होंगे ले तो फिर अब एक आध पारदा मोरो ही न उड़ जाए। राम 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 राम। चलो जुनो यही से चलत जी काम और का नहीं। तो सूर्य ना घटता है ना बढ़ता है। इसीलिए राम जी ने 9 का अंक पकड़ा। 9 को अंक ने घटते आए ने बढ़ते आए। तुम 9 को दुनिया पढ़ के देख ले। घटे बढ़े तो बताइयो तुम्हारे। 9 के दुआ 18 8 और 1 9 जोड़ा चली गो। 9 तिया 27 7 और 2 9 9 चौको 36 3 और 6 9 9 पंचा 45 4 और 5 9 9 छक्के 54 फिर 4 और 5 9 9 7 63 6 और 3 9 9 8 72 7 और 2 9 9 नम्मा 81 8 और 1 9 और 9 धाम 90 9 बचे आखिरी में। ना सूर्य घटता है ना बढ़ता है। इसलिए राम जी ने 9 को अंक पकड़ो। अब भगवान कृष्ण आए चंद्रवंश में तो चंद्रमा 15 दिना घटत है और 15 दिना बढ़त है। 8 को दुनिया पढ़ो तना। 8 के दुआ 16 6 और 1 7 1 कम भाव का नहीं भाव। 8 3 24 4 और 2 6 फिर 1 कम भाव का नहीं भाव। 8 चौका 32 3 और 2 5 फिर 1 कम भाव का नहीं भाव। 8 पंचे 40 0 अलग कर दो 4 बचे फिर 1 कम भाव का नहीं भाव। 5 तक घटो 8 को दुनिया का नहीं घटो।
इसीलिए भगवान कृष्ण ने चंद्रवंश में जन्म लिया अष्टमी तिथि में। अच्छा, भगवान रात में काय आए? ऐसे आए कि जब राम अवतार भव, राम जी को जन्म भव, तो कौशल्या जी ने राम जी को पल्ला में सुवा दिया। सूर्य नारायण ने विचार करो कि हमारे कुल में प्रभु पधारे हैं, देखें तो कितने सुंदर हैं, और जो सूर्य भगवान ने एक नजर भर के राम जी को देखो। अच्छा, राम जी की नजरों में बड़ो जादू हतोरे। राम जी ने जे को नजर भर के देख दो, मन बुगाओ काम से। हाँ, देख भर देवे राम जी, तिरछी नजर जे पे मारी और वो पागल भाव। दो चार जनों देखो कौन कौन हो पागल करो राम जी ने रामायण में। सबसे पहले सूर्य को आप घरे जाके जरूर पढ़ियो। राम नहीं बढ़ो, 1 महीना को दिन होगा अयोध्या में, रात ही नहीं हो रही। मास दिवस मां मास भा, मरम न जाने को नहीं जान पाओ जा बात। फिर राम जी ने विश्वामित्र पे तिरछी नजर मारी, सुबह ही पगले आ गए। पढ़ो चौपाई, जब विश्वामित्र ले गए, चरण मेल बैठे सुत चारी, और राम देख मुनि देह बिसारी। फिर जनक जी को तिरछी नजर मार दी, सुबह ही पगले आ गए। चौपाई पढ़ो, मूर मनोहर देखी, भयऊ विदेह विदेह विशेषी। चलो इनको तो छोड़ो रे, खारदूषण आए रे मार भी। लक्ष्मण जी ने कही भाई आप क्या कर हो? राम जी बोले कुछ नहीं करने। बोले तो जी धनुष बाण उठा ले। राम राम जो कड़ी सी चल रही। राम 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 राम, जो नहीं बोल रहा हूं भाई। चलो तो जो बंद कर ली, अब क्या करेगी, यही में चले अभी काम। ये खुदा ना तेज कर दी, करो ही तेज। राम एक कनेक्शन निकाल लेने, दार से खोलता ही रहे में। आओ राम 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 राम
राम राम राम। बैठे रहो अपनी अपनी जगह रे भज भगवान को